बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कड़वा सच देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको मैं दिल की गहराइयों से इस नए चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। इंशाल्लाह आपको इस नए चैनल पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं, उनके अपडेट है, उनके केस के बारे में क्या डेवलपमेंट हो रही है और उससे मुतल्लिका जितने भी सवाल आते हैं उनका जवाब इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको मिला करेगा, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट हो देता रहो साथ वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। कोशिश ऐसे पूरी करूंगा। मेरा जो पहले वाला जो चैनल है, पुराना चैनल कानून की नगरी, वो भी कंटिन्यू रहेगा। उस पे जैसे मैंने पहले अनाउंसमेंट कर दी कि उसमें लॉ के दीगर जो टॉपिक्स हैं, जैसे पहले मैं बना रहा था उनके ऊपर वीडियोस, वो वैसे ही बनाता रहूंगा। उसके ऊपर भी आप वीडियोस जाके वो देखते रहें। उस चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं आपने करना, अलबत्ता इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस पे आपको वीडियोस मिलेगी। सबसे पहले तो वही रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को, नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को आपने लाइक और शेयर जरूर करना है। दूसरे लोगों तक इस खबर को पहुंचाएं कि ये नया चैनल है, इस पे सब लोग आके इंजीनियर साहब से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की वीडियो इस हवाले से अहम है कि इसमें एक से ज्यादा टॉपिक्स मैंने कवर करने हैं। एक तो इंजीनियर साहब की जो लीगल टीम है उसकी जेल में मुलाकात हुई है, उसकी बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। उसके अलावा इंजीनियर साहब को कोर्ट में पेश किया जाना था 14 रोज के रिमांड के बाद, उसके बारे में बार बार फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, अपडेट किया जाए, वो मैं अपडेट करता हूं। और इसके फर्दर इसमें एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये है कि हमारे एक वकील भाई हैं, उनका एक पॉडकास्ट मारूफ सहाफी डॉक्टर अहमद नसीर साहब जो हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है। उनके यूट्यूब चैनल पे उन्होंने उनका एक पॉडकास्ट जो है वो शेयर किया है, जिसके बाद बहुत सी सवालात उठ खड़े हुए हैं और मेरा फोन जो है वो इनबॉक्स भरा हुआ है मैसेजेस से, और बार बार वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि उसमें जो सवालात उठाए गए हैं उनका भी जवाब जो है वो भी देना है। और उस सारे मामले पे मैं तफसीली बात करता हूं। तो सबसे पहले तो इंजीनियर साहब की लीगल टीम की जेल में मुलाकात हुई है, उसके बारे में अपडेट किया है। जाहिर है इंजीनियर साहब की जो लीगल टीम है, मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूं, एक बहुत अच्छी लॉ फर्म है जिसमें प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, और उनको जो लीड कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट लॉयर हैं और अपने केस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इंजीनियर साहब के केस के ऊपर उनकी मुकम्मल ग्रिप है, इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है उन्हें इस हवाले से इंजीनियर साहब से इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूसली लेना पड़ती हैं। ये जो जितने भी मामलात हो रहे हैं इसके बारे में खातिर जमा रखें, आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि इंजीनियर साहब की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग मामला चल रहे हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मामला चल रहे हैं, लिहाजा परेशानी वाली बात नहीं है। उन्होंने अगर किसी पे एतमाद किया तो वो सोच समझ के किया, ये बात नहीं है। तो उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस लिए हैं, वो बहुत सी बातें, उसके केस की आगे डेवलपमेंट कैसी होनी है, कैसे केस को आगे लेके चलना है, ये सारी जो है वो इंस्ट्रक्शन उन्होंने ली हैं, जो मैं साथ साथ बताता रहूंगा। जाहिर है ये बहुत सी चीजें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, बहरहाल जो शेयर किया जा सकता है वो मैं करता रहूंगा साथ साथ। अब आ जाते हैं इंजीनियर साहब की कोर्ट में पेशी 14 रोज के बाद, उसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसमें एक असूली बात समझ लें सब लोगों के लिए कि जब किसी भी मुलजम को पुलिस कस्टडी से जुडिशल कस्टडी में दिया जाता है, यानी कि पहले वो अगर फिजिकल रिमांड पे है तो पुलिस के पास है, हवालात में है, थाने में, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, FIA है, एंटी करप्शन है, तो उनके पास होता है, वो इन्वेस्टिगेशन वो उन्होंने करनी होती है, वो फिजिकल रिमांड उसका कोर्ट से लेते हैं। जब फिजिकल रिमांड खत्म हो जाता है और कोर्ट फिजिकल रिमांड नहीं देती बल्कि जुडिशियल रिमांड दे देती है, तो फिर वो जो मुलज़िम जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, पुलिस के पास वो उसकी कस्टडी नहीं रहती। जुडिशियल कस्टडी में जब जो भी मुलज़िम चला जाता है ये एज पर लॉ उसका 14 दिन का रिमांड होता है। हर 14 रोज के बाद उसे रूटीन में कोर्ट में, इलाका मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाना होता है, जहां पे मजीद 14 दिन का रिमांड उसका हो जाता है। अब उसमें इस रिमांड में दोनों तरफ से वकला पेश नहीं होते, उनकी कोई जरूरत नहीं होती। एक रूटीन की कार्रवाई है, प्रोसीडिंग है। उसका पर्पस ये होता है कि ऐसा ना हो कि जब किसी मुलज़िम को कोर्ट जुडिशियल रिमांड पे भेज दे तो उसको जो है वो जेल अथॉरिटीज डंप करके वहां रख दें और भूल जाए कि ये भी कोई बंदा है, और वो वहां जेल में गलता सड़ता रहे। इससे बचाने के लिए ये कानून में ये प्रोविजन है कि जब तक उसका ट्रायल स्टार्ट नहीं होगा या तो वो बेल उसकी हो जाए, इसीलिए जुडिशियल रिमांड के बाद जो है बेल का प्रोसीजर स्टार्ट होता है और मुलज़िम की बेल रख दी जाती है। अगर तो बेल हो जाती है तो जाहिर है वो बेल पे फिर जेल से बाहर आ गया, फिर तो इशू कोई नहीं है। लेकिन अगर उसकी बेल नहीं होती या बेल अप्लाई नहीं होती या जो भी
सूरत होती है, तो ऐसी सूरत में हर 14 रोज के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाना जरूरी है। जेल अथॉरिटीज के लिए लाजम है कि वो उसे 14 रोज के बाद कोर्ट में पेश करें। कोर्ट मुलजम को फिजिकली एग्जामिन करे, देखे कि हाँ ये ठीक है, इसकी जो है जिस्मानी हालत ठीक है, इसको कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, और ये मामला वो कोर्ट तसल्ली कर सके अपनी, और फिर 14 रोज के लिए उसे जेल भेज दे ता वक्त कि पुलिस उसका जो चालान है उस मुकदमा का कंसर्निंग जो भी केस है, या जिसे हम 173 की रिपोर्ट कहते हैं, वो पुलिस जो है मुकम्मल करके चालान तफ्तीश मुकम्मल करके सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा के इसकी जो चालान है वो कोर्ट में भेज दे। एज पर लॉ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में वो आता है, उसे वेट वहां किया जाता है, उसमें जो कमी बेशी उसका जायजा लिया जाता है। अगर कोई किसी किस्म की उसमें खामी है या डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो वापस पुलिस को भेजा जाता है कि इसको फिल करके भेजें, इसको कंप्लीट करके भेजें। जब दोबारा आ जाता है वेट करने के बाद उसे फिर कोर्ट में वो फॉरवर्ड कर देता है प्रोसिक्यूटर, और उसके बाद कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस लेती है उस केस की, देखती है, यानी कि इस पे ट्रायल हो सकता है नहीं हो सकता, वो कोर्ट की प्रेरोगेटिव होती है। उसके बाद कोर्ट अगर समझती है कि हाँ जी इसका ट्रायल होना चाहिए, फिर वो मुलजिम को जो है वो नोटिस होता है, समन किया जाता है, और गवाहान को और मदई को समन किया जाता है, और वहां उसके बाद फिर वो कोर्ट की डिस्क्रेशन पे होता है, वो कोर्ट की पास होता है। अब कंसर्निंग जो ट्रायल कोर्ट है, फिर ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड करना होता है, फिर वो जुडिशियल रिमांड वाला सिलसिला खत्म हो जाता है। अब वो जो कंसर्निंग ट्रायल कोर्ट है, अब उसकी डेट वो डालती है, जो भी पेशी की डेट होगी, नेक्स्ट हियरिंग की डेट होगी, वो डालती रहेगी, 15 दिन की होगी, 20 दिन की होगी, या व्हाटएवर जो भी उसका सिलसिला होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वो मामला आगे चलेगा। फिर वो इलाका मैजिस्ट्रेट है, उसका कंसर्न खत्म हो गया, क्योंकि वो जो था कि उसे कोर्ट में पेश किया जाना था वो हो गया, ट्रायल उसका स्टार्ट हो गया। जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होता या मुलजिम की बेल नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये 14 रोज का जो सिलसिला है, हर 14 रोज के बाद कोर्ट में पेश किया जाना, ये रूटीन जारी रहती है। तो ये एक रूटीन का प्रोसीजर है, तो लिहाजा इसमें कोई नई खबर, कोई बड़ी खबर या कोई किसी किस्म की खबर जो है वो नहीं मिल सकती या नहीं उसमें डेवलप होती। तो लिहाजा उसमें सारे स्टूडेंट्स के लिए, सब भाइयों के लिए यही है कि उसमें आप परेशान ना हो, इसके बारे में कोई क्वेश्चन या मैसेजेस करने की जरूरत नहीं है, ये रूटीन का प्रोसीजर है। हाँ, नई खबर उसमें बेल के बारे में हो सकती है, ट्रायल के बारे में हो सकती है, वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अब आ जाते हैं जो हमारा आखिरी जो टॉपिक है, वो है कि एक पॉडकास्ट हुआ है जिसमें हमारे एक वकील भाई ने इंटरव्यू दिया है, और बड़ी डिटेल में बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं, और बहुत कुछ हुआ है, बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू है। डॉक्टर अहमद नसीर के आप चैनल पे देख सकते हैं, बहुत से लोग उसे देख चुके हैं, और उसमें सवालात आ रहे हैं और सारा कुछ है। उसमें बहुत से सवालात उठा दिए गए हैं, लीगल टीम पे बहुत ही सवालिया निशान उठ गए हैं, और पता नहीं क्या से क्या हो गया है। उस सिलसिले में मेरी आपसे दरखास्त है कि डॉक्टर अहमद नसीर साहब ने मेरा इंटरव्यू भी करना है इसी सिलसिले में, और चूंकि ये मेरी डॉक्टर साहब से बात हो चुकी है, चूंकि उनके पॉडकास्ट में ये सारी बातें, ये सारे क्वेश्चन रेज हुए हैं, इनका जवाब भी उनके पॉडकास्ट में ही आना चाहिए, ये ज्यादा मुनासिब है। मैं इन सारे सवालों का जवाब जो आपके जहन में हैं, जो आप मुझे पूछ रहे हैं, जो मैसेजेस कर रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब मैं डॉक्टर अहमद नसीर साहब के पॉडकास्ट में, जो कि प्रोबेबली आज ही होना है इंशाअल्लाह उल अजीज, अल्लाह ताला ने चाहा तो आज वो पॉडकास्ट हो जाएगा, तो फिर वो हो सकता है वो कल रिलीज हो जाए। तो वो पॉडकास्ट में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, इन डिटेल इंशाअल्लाह मैं आंसर करूंगा, एक एक सवाल का जवाब आपको उसके अंदर मिल जाएगा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बस एक बात जो मैंने स्टार्ट में आपको बता दी है वो आप पल्ले बांध लें कि जैसा कि आप जानते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब खुद बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत बड़े स्कॉलर हैं। आपको पता है उनके इल्मी सतह का, उनके लेवल का, वो किस तरीके से बात करते हैं, और मामलात में उनकी कितनी गहरी नजर होती है। वो बैनुल अक़वामी मामलात पे भी बहुत गहरी नजर रखते हैं, और बहुत से ऐसे मामलात पे भी वो राय देते हैं जहाँ शायद नहीं देनी चाहिए, मेरा यही राय होगी वो नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो राय देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो उनकी इन सारे मामलों पे नजर है। बाद में उनमें से बात कुछ कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं बातें। तो लिहाजा आप क्या समझते हैं कि इतना बड़ा जो है कैलिबर का शख्स जो है, इतनी बड़ी विजन रखने वाला शख्स जो है, अपने मुकदमा के लिए वो कोई कमजोर टीम का इंतखाब करेगा? क्या आप समझते हैं ऐसा जाहिर नहीं है, एक बात। दूसरी बात, इंजीनियर साहब को अपने मुकदमा से मुतल्लक एक एक चीज की खबर है, क्योंकि उनकी लीगल टीम उनसे मुसलसल राब्ता रखती है और उनसे जेल में मुलाकात करके इंस्ट्रक्शन देती रहती है। तो लिहाजा अभी भी मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि लीगल टीम ने इंजीनियर साहब से जेल में मुलाकात की है और उनसे इंस्ट्रक्शन इस बारे में दी हैं। इस बारे में एक दो डेवलपमेंट्स हैं, वो इंशाल्लाह आज या कल होंगी। वो मैं आपको जैसी डेवलपमेंट होती हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा। जैसे मैंने कहा था, पहले
डेवलपमेंट वो व्यू है, वो उस बारे में इंजीनियर साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मामला आगे इंशाल्लाह वो चलेंगे। उस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। मेरी एक बात याद रखिएगा कि जो मेरा चैनल मैंने कड़वा सच बनाया है ना, इसका भी एक खास पर्पज है। इंजीनियर साहब तो जाहिर है इंशाल्लाह अजीज अल्लाह ताला के फजल करम से बाहर आ जाएंगे बहुत जल्द, कोई बात नहीं। कुछ वक्त थोड़ा सा अगर डिले हो गया तो इसमें भी अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, इसमें भी कोई हिकमत होगी अल्लाह पाक की। लेकिन एक मेरी बात याद रखिएगा, अब ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, ये मामला फॉर एवर हल हो जाएगा। ये जो इंजीनियर साहब के ऊपर हर दूसरे रोज अटैक होते रहते थे, कभी FIR होती थी, कभी एक FIR कभी दूसरी FIR, ये सारे के सारे मामला फॉर एवर वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएंगे। और मैंने अपना चैनल, नया चैनल कड़वा सच बनाने का फैसला भी इसलिए किया है कि इंजीनियर साहब इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये जो टॉपिक है ये खत्म नहीं होगा। अब ये जो सवालात उठे हैं, ये बहुत सवालात उठे हैं और उनके जवाब जो है वो काफी हैं, इसमें पहलू हैं और इन पे बात होती रहेगी। इन पे, इस मामले पे अब मेरे जैसे लोगों को भी बात करना पड़ेगी और मैं बात करता रहूंगा। ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। जिन लोगों ने ये ख्वाहिश की थी कि इस मामले को दबा दिया जाएगा, इंजीनियर साहब को इस तरह FIR में झूठी FIR काट के उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा, उनको इल्म ही नहीं है उन्होंने कितनी भयानक गलती कर दी हुई है, इसका बैकलैश कितना ज्यादा होगा वो उन्हें अंदाजा नहीं है। तो वो उन्हें आने वाले दिनों में अंदाजा हो जाएगा कि ये मामला किस तरफ जाएगा। बहरहाल मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। मैं इस इंजीनियर साहब के केस की मजीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस मेरे चैनल को तमाम दोस्तों को लिंक फॉरवर्ड करें, इसको मैक्सिमम लोग इसको जो है सब्सक्राइब करें ताकि ये आवाज हर जगह पहुंचे। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।